हमें नियमित होना है, इसलिए ही हम ये रीडिंग कर रहे हैं। हमें रीडिंग की आदत डालनी है। हमारी एक बुक तो खत्म हो गई, हम अब दूसरी बुक शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हमें बस यही है कि जो पढ़ते हैं, तो हम 10 मिनट रोज का रीडिंग रखेंगे, तो उसमें जो भी पढ़ा उसमें से हमें 1 या 2 वाक्य में उसका सारांश लिखना है। जितना हो सके उतने कम शब्दों और कम सेंटेंस में उसका सारांश लिख के हमें हमारी नोट में रख देना है और कमेंट में भी रखना है। तो क्या है, कोई भी देख सकेगा कि इसमें पूरे वीडियो में ये है। तो क्या है कि उसे हमारे जीवन में लाना है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सोचना है। और हमने ऐसे तो कई बुक पढ़ी थी पूरे साल में हमारे ग्रुप में, तो उस बुक का हमें, जैसे कि कोई बुक होती है, भले उसके पेज 300 पेज है, लेकिन उसको हम ओनली 20 सेंटेंस में कर देते हैं तो पूरी बुक रिवाइज हो जाती है। ऐसा हम करेंगे और ऐसे ही हम बुक पढ़ेंगे। ओके, हम राजीव दीक्षित जी की एक बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयां मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाई, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। हम सब राजीव दीक्षित जी को जानते ही है, जिन्होंने आयुर्वेद का सबसे अच्छा परिचय हमको दिया है। हम आयुर्वेद की बहुत अच्छी जो बातें थी वो पढ़ के, उन पे रिसर्च करके, अप्लाई करके भी हमको बताई है। तो उनके बारे में जानेंगे और उन्होंने क्या क्या बातें बताई है, कौन कौन से विषय में क्या क्या बातें बताई है, वो पढ़ेंगे। तो ये बुक है जिसमें लिखा है कि रोगी स्वयं चिकित्सक बन सकता है। भारतीय चिकित्सा, भारतीय वैज्ञानिक श्री राजीव दीक्षित द्वारा दिए गए चिकित्सा के व्याख्यानों पर आधारित ये है। बीमारियों के इलाज से अच्छा है बीमारियों से बचाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भारतीयों के प्रखर प्रवक्ता भाई राजीव दीक्षित जी का समर्पित। महर्षि वाग्भट जी द्वारा रचित अष्टांग हृदय में सूत्रों पर आधारित बिना डॉक्टर, बिना दवा स्वस्थ रहने के कुछ नियम, भारतीय चिकित्सा के आधार पर रोगों के उपचार हेतु कुछ घरेलू उपाय है। तो इसमें हम राजीव दीक्षित जी का पहले परिचय ले लेते हैं। उनका 30 नवंबर 1966 से 30 नवंबर 2010 द्वितीय मार्क्सिस, नवमी मार्क्सिस उनका जो जन्मदिन है और उनकी मृत्यु का दिन है। अज्ञानता के अंधकार ने जब जब इस सृष्टि को ज्ञान विहित करने की कोशिश की है, तब तब भारत माता ने अपने कुछ विशेष सपूतों को इस जमी पर उतारा है। ऐसे ही भारत के एक महान सपूत श्री राजीव दीक्षित जो 30 नवंबर 1966 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में माता श्रीमती मिथिलेश कुमारी दीक्षित और पिता राधेश्याम दीक्षित के अंश रूप में अवतरित हुए, जिनके दादा और दादाजी ने भी भारत की आजादी में अपना योगदान दिया था। दादा और दादी जी ने भी भारत की आजादी में अपना योगदान दिया था। राजीव भाई का बचपन गांव में गुजरा। प्राथमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद में संपन्न हुई। राजीव भाई बचपन से ही मातृभूमि से प्रेरित थे। इसके साथ साथ वे क्रांतिकारियों के जीवन से भी बहुत प्रभावित थे। राजीव भाई उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के लिए इलाहाबाद गए। पढ़ाई के दौरान उन्हीं दिनों 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल की गैस त्रासदी में उनके जीवन को पूरी तरह से झकझोर लिया और उसी समय से राजीव भाई ने अपने जीवन को भारत की उस समय मौजूद समस्याओं के समाधान में लगा दिया। आगे चलकर उन्होंने कानपुर से एमटेक की और फ्रांस से सैटेलाइट और कम्युनिकेशन में अपना रिसर्च पूरा किया। उनके बाद
वह अपने गुरु श्री धर्मपाल जी, जो कि एक बहुत ही बड़े इतिहासकार होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी भी थे, उनके साथ मिलकर भारत की ऐतिहासिक सच्चाई पर शोध के प्रपत्रों के करीब 50,000 से भी ज्यादा दस्तावेज एकत्रित किए, जो कि अंग्रेजी संसद और इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन तथा भारत की आर्काइव्स और अंग्रेजी अधिकारियों की अपनी डायरियों से उल्लिखित दस्तावेजों से लिए गए थे। इन दस्तावेजों की सहायता से वह भारत के सच्चे इतिहास को लोगों के सामने लाए जो आज के समाज में छिपाया गया था, जो किसी के लिए एक असंभव कार्य था। इसी श्रृंखला में राजीव भाई ने आजादी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की नींव रखी, जिसके माध्यम से वह भारत की तमाम नीतियों के उनसे संबंधित समस्याओं के समय समय पर खुलासे करते रहे थे। आगे चलकर उन्होंने स्वदेशी चिकित्सा को सरल और प्रभावी बनाने के लिए तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया और उनको लोगों तक सरल आसान भाषा में पहुंचाया। इसी कार्य के दौरान 30 नवंबर 2010 को बेमात्र के पास संबंधित परिस्थितियों में राजीव भाई ने अपना शरीर त्याग दिया, जिसके बाद भारत की 84 करोड़ गरीब लोगों के लिए शुरू किए गए उनके सभी कार्य अधूरे रह गए। राजीव भाई ने बहुत प्रयत्न किया है कि देश के लोग आयुर्वेद को जाने और हमारे रसोई घर में ही सारी दवाइयां मौजूद है, सिर्फ उसे यूज करना है, आयुर्वेद के हिसाब से यूज करना है। और उन्होंने बहुत सरल सरल उपाय बताए हैं, सरल सरल नियम बताए हैं। इतना अभ्यास करके और इतनी सहजता से कोई बता नहीं पाता है, और बताता है तो लोग उनके लिए बहुत बड़ा चार्ज यानी रुपया लेते हैं। लेकिन राजीव भाई को तो ऐसा, उनके बारे में ऐसा था कि उनको फोन करके अपॉइंटमेंट लेना था कि आप हमारे यहाँ आइए। फिर वो ऐसी भी शर्त नहीं रखते हैं, 10 लोग होते हैं ना तो भी वो आते थे। और उन्होंने गरीबों में जाके उन्होंने ऐसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ गरीबों के पास कपड़े नहीं थे, स्त्रियां कपड़े नहीं थी तो घर से बाहर निकलती नहीं थी। ऐसे जगह पे जाके उन्होंने काम किया है और सबको जागरूक किया है। इंसान को खुद ही जागरूक होना है। मैंने गुजराती में अपने कई वीडियो बनाए हैं कि मैं ही मेरा दुश्मन बन जाता हूँ जब मैं कसरत और प्राणायाम नहीं करता हूँ। यानी मैं क्या मेरा दुश्मन हूँ? क्या मैं मेरा बुरा करने वाला हूँ? तो हम ही अपना बुरा करते हैं। हम जानते हैं लेकिन हमारे जीवन में वो अच्छी बातें नहीं लाते हैं तो हम ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हमारे मन को प्रसन्न हम नहीं रखते हैं तो हम ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और हमारे शरीर के लिए जागृत होने के लिए ये राजीव भाई की बातें हम पढ़ेंगे और उसे जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे। महर्षि भागवत ऋषि ने जो नियम दिए हैं, कितने सारे, उन्होंने रामायण भी पढ़ी है और इतनी सारी रामायण पढ़ी और उनमें से निचोड़ देकर हम निचोड़ निकाल कर हमें दिया है। उनका भी वीडियो हमारे ग्रुप में हमने लोगों ने पढ़ा है, तो वो भी हम पढ़े कि राजीव दीक्षित जी से कही हुई राम कथा, वो भी सुनने में इतनी आपको जागृत करेगी कि यार ये है रामायण में, ये है रामायण की जो मूलभूत बातें जो हमारे में उत्साह पैदा करेगी, जो हमारे में जुनून पैदा करेगी, जो हमारे में एक लक्ष्य सिद्ध करने की जो होती है ना तीव्रता, वो पैदा करेगी। वो बातें हमें बताई नहीं जाती है जो राजीव दीक्षित जी ने बहुत अच्छे से बताई है, तो वो भी हमें सुननी चाहिए। और इस बुक को हमारे स्वास्थ्य को अच्छे करने के लिए ही हमें पढ़ना है और उसके लिए ही हमें प्रयत्न करना है, इसलिए हम ये बुक रीड कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी जो भी रोग है वही उनके सारे उपचार हमको दिए गए हैं। तो हम आयुर्वेदिक के बारे में जानेंगे आज। बस राजीव दीक्षित जी के बोलते हैं ना कि चलो, कई लोग बोलते हैं कि कितने अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, उनको नमस्कार है, उनके लिए क्या करे, उनका ऋण कैसे अदा करे। तो जो भी हमारी संस्कृति है, तो जो किसी का हमारे संस्कृति में ये कि हम लोग मुफ्त में नहीं लेते हैं, हम किसी के उपकार का भी आभार रखते हैं और उसका ऋण हम चुका नहीं सकते हैं। जैसे ऋषियों ने हमारे लिए बहुत सारा किया है
कि जैसे हमें वैदिक संस्कृति दी है और हमें एक कुटुंब व्यवस्था दी है और कुटुंब में कैसे रहना वो हमको सिखाया है, तो उनका ऋण हम अदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ये चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह बताया, जो वेदों और उपनिषदों में है, वैसे हम जिए। गीता में भगवान ने खुद बताया है, हम रोज गीता पढ़ते हैं। हमने संकल्प लेके गीता पढ़ना शुरू किया है। मैं रोज एक श्लोक अपलोड करती हूँ और हम लोग 10 श्लोक रोज के भी भाषांतर के साथ पढ़ते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं और हमारे जीवन में लाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही राजीव दीक्षित जी ने जो हमारे देश पर उपकार किए हैं, उनका ऋण तो इतना हम चुका ही नहीं सकेंगे, लेकिन उनको नमस्कार करना है तो उन्होंने जो बातें कही है उनको जीवन में लानी है। इस तरह से हम ये बुक पढ़ेंगे और जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो ही राजीव दीक्षित जी को नमस्कार है, तो ही हम देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, तो ही हम अपनी अपनी जात से प्रामाणिक बन पाएंगे। यानी जात से प्रामाणिक बनना क्या होता है, जैसे हम सबको पता है कि चलो कसरत करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। आज हमारे यही हमारा प्रश्न है। हर रोज हम अपने आप से प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब लिखेंगे, रोज का एक प्रश्न और एक जवाब। तो हमें क्या करना है ना, वो हमारा मन बोलेगा। बार बार हम सोचते रहेंगे कि हम अप्रामाणिक हैं क्या, हम कसरत नहीं करते हैं, मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ क्या, मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं अपने ही बारे में कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जो व्यक्ति जानता है कि कसरत प्राणायाम करना चाहिए, वो ही हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हमें यदि तंदुरुस्त रहना है, किसी को ऐसा नहीं है कि मुझे बीमार होना है, सबको तंदुरुस्त रहना है, लेकिन उसके लिए जो करना पड़ता है वो हम नहीं करते हैं। तो इस फोकस से हम ये बुक पढ़ेंगे और रोज अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि क्या मैं प्रामाणिक हूँ। तो आज हमारा पहला प्रश्न है कि क्या मैं प्रामाणिक हूँ। जो मैं अपने आप से प्रामाणिक हूँ तो मुझे नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन, कुछ भी अच्छी बातें जो हमारे संस्कृति की है वो मुझे पढ़ना है। अभी क्या है कि फॉरेन की बातें हैं, फॉरेन की बुक इतनी रीड की जाती है। देखो, पहले फॉरेन में डिप्रेशन वाले सारे लोग थे तो वो बुक पढ़ के अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालते थे। भारत में तो डिप्रेशन का प्रश्न ही नहीं होता था, लेकिन अब उल्टा हो गया है। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति नहीं जानते हैं और दूसरों की संस्कृति का, बोलते हैं ना, फैशन यानी अंधा अनुकरण, बिना बुद्धि चलाए उनको फॉलो करना, वो फैशन की दौर में जो हम लोग चले गए हैं वही सारी फसाद का, बोलते हैं ना, जड़ है। तो हम उसमें से बाहर निकलने का अपने हिसाब से, हर कोई के पास अपनी शक्ति होती है, अपनी बुद्धि होती है, अपनी समझ होती है, उस हिसाब से इसमें कमेंट लिखेंगे और उस हिसाब से अपने जीवन में लाएंगे। और नोट पेन हमें रखना है। हमारा ग्रुप का ये नियम है कि हम अपनी नजर के सामने नोट और पेन रखते हैं, बोलते हैं ना, कापी रखते हैं। कोई भी कापी रख दो और उसको जो भी हमारे दिल में स्फूर्णा होती है, हमें क्या क्या करना है, हमारी क्या क्या इच्छा है, उसमें भी लिखते रहते हैं। तो एक प्रश्न का जवाब भी हम अपनी डायरी में लिखेंगे। डायरी बनाए तो बहुत अच्छी बात है, तो डायरी रोज लिखना चाहिए। तो हम प्रयत्न करेंगे कि हम रोज, मैं ऐसा नहीं कि मैं पहुंची हुई हूँ, लेकिन मैं भी ऑन द वे हूँ, लेकिन हम लोग साथ में चलेंगे, बस यही है। तो आज का हमारा प्रश्न है, क्या मैं प्रामाणिक हूँ? क्या मैं नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करता हूँ? तो इस ग्रुप में हमारा जवाब आएगा हाँ। तो वो अच्छी बात है। यदि मैं इसमें नियमित नहीं हुई हूँ तो उसके लिए प्रयत्न करूंगी। आज यहीं पे रखते हैं।